Hello students and welcome to this new lecture where we'll see our chapter number 7 of grammar. हमारा chapter number 7 grammar का है clause. तो अपने स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं हमने फेयर बुक रख दी है. ओके, विल कंटिन्यू विद दिस. चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग रख दीजिए बढ़िया सी, चैप्टर 7 clauses. ओके, चैप्टर 7 clauses हेडिंग रख दीजिए. इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं. ओके, चलिए अब चलिए देखते हैं क्लॉज क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम करेंगे डिफाइन. लिखिए डिफाइन. अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a subject comma finite verb and forms a part of the sentence. Forms a part of the sentence. बेटा इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको देता हूं एग्जांपल टेक्स्ट बुक में देख के. चलिए टेक्स्ट बुक खोल देता हूं मैं, और आप भी अपनी टेक्स्ट बुक खोल दीजिए. पेज नंबर 51. पेज नंबर 51 पे आ जाइए. बात करते हैं हम क्लॉजेस की. ओके, तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. एग्जांपल द लेडी. अब ओके, द लेडी who is wearing a red sari is my aunt. ओके, यहाँ पे who क्या है, यहाँ पे who सब्जेक्ट है क्योंकि ये लेडी के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द लेडी. वो who जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया. और ये इज वेयरिंग जो है, इज वेयरिंग, वो हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब. वो हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल द बस गोइंग टू स्कूल. The bus going to school got a flat tire. Got a flat tire. ओके, यहाँ पे एक्चुअल सेंटेंस क्या है बेटा, ये जो गोइंग टू स्कूल है ना, गोइंग टू स्कूल, ये जो है ना बेटा, ये क्लॉज नहीं है. ये क्या है, ये है फ्रेज. ओके, ये है फ्रेज. अब आप पूछेंगे सर फ्रेज क्या होता है. तो देखो, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विच डजंट मेक कंप्लीट सेंस. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब नहीं होता है. वर्ब होता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब नहीं होता है, और वो प्रॉपर मीनिंग बताता नहीं है. मीनिंग बताता है लेकिन प्रॉपर मीनिंग बताता नहीं है, उसको हम बोलते हैं फ्रेज. तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपरली लिखने जाए तो हम क्या लिखेंगे पता है, द बस विच वॉज गोइंग टू स्कूल गॉट अ फ्लैट टायर. ठीक है, तो यहाँ पे अब अपना सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया विच, और वॉज गोइंग जो है वो है हमारा वर्ब. और कौन सा वर्ब है बेटा, फाइनाइट वर्ब. ठीक है, ये समझ में आया. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज ए क्या है. आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज. ओके, चलिए तो सबसे पहले हेडिंग रख दीजिए अब, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस.
टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। 3 टाइप ऑफ क्लॉज होते हैं बेटा। द फर्स्ट वन इज मेन क्लॉज। द फर्स्ट वन इज मेन क्लॉज। बेटा यहाँ पे नीचे मैं ब्रैकेट में है ना इसका दूसरा नाम भी लिख देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। मेन क्लॉज का दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज, या तो उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है। फिर द सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। ओके। एंड द थर्ड वन is coordinating clause। ये समझ में आया बेटा? देखो सबसे पहले क्लॉजेस देखो, क्लॉजेस क्या होता है? क्लॉजिक एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। समझ में आ गया? सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और सेंटेंस का पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉज। ये समझ में आया? एग्जाम्पल मैंने आपको जो बताया उसमें द लेडी जो है ना वो मेन सब्जेक्ट है, लेकिन हु जो लिखा हुआ है वो हम लेडी के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम हु इज वेयरिंग, ये पूरा सब्जेक्ट और वर्ब हो गया और ये पूरा हो गया हमारा क्लॉज। ये समझ में आना बेटा? वैसे ही यहाँ पे द बस विच वॉज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे विच जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? बस के बारे में ही तो बात कर रहे हैं हम। तो विच वॉज गोइंग, ये पूरा जो हो गया वो हमारा क्लॉज हो गया। ये समझ में आया ना बेटा? ओके। चलिए टाइप्स ऑफ क्लॉजेस हमने देखे, 3 टाइप के क्लॉज, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब अपने फेयरबुक के अंदर ये आप जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखेगा और आगे चलिए आगे हम लिखते हैं। तो मेन क्लॉज क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे मेन क्लॉज के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग लगा दीजिए मेन क्लॉज, अंडरलाइन कर दीजिए मेन क्लॉज। ओके। यहाँ पे लिखिए मेन क्लॉज, मेन क्लॉज has a finite verb, has a finite verb and makes complete sense, and makes complete sense। वेरी क्लियर? लिख दिया मेरे साथ साथ। और एक पॉइंट है यहाँ पे स्टार करके लिखे, when a sentence, when a sentence has only main clause, has only main clause, then the clause itself is the sentence। ओके। देखो सबसे पहले तो मेन क्लॉज क्या होता है बेटा? मेन क्लॉज इसके अंदर अपने पास एक ही वर्ब होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है हमारे पास और वो कंप्लीट सेंस बनाता है, प्रॉपर मीनिंग निकलता है उसका। अभी कोई सेंटेंस के अंदर खाली मेन क्लॉज होता है, इसका मतलब वो जो क्लॉज है ना वही सेंटेंस है। एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल, आई sang a song, आई sang a song। ये सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है sang, ठीक है, और एक ही मेन क्लॉज है। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, ये हो गया हमारा एक मेन क्लॉज। ये पूरा सेंटेंस जो है वही बन गया मेन क्लॉज।
ये समझ में आया बेटा? चलिए अब बात करते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की। तो यहाँ पे हम हेडिंग रखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। बहुत ही ध्यान दीजिएगा बेटा, ये थोड़ा ट्रिकी है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो लिखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज has one finite verb, but does not make complete sense on its own. यहाँ पे स्टार करके एक पॉइंट लिखिए। दे मेक complete sense only when they are attached to an independent clause. बढ़िया। सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज वन फाइनाइट वर्ब। एक क्लॉज तो होता है, वो सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है, लेकिन वहां पे प्रॉपर मीनिंग निकलता नहीं है। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। आई लाइक म्यूजिक, विच इज composed by A.R. Rahman. I like music which is composed by A.R. रहमान। तो बेटा ये देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये जो पूरा है ना वो हमारा मेन क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है बेटा? ये है हमारा मेन क्लॉज। क्योंकि हम जब आई लाइक म्यूजिक खाली उतना बोलते हैं, आई लाइक म्यूजिक, तो ये एक प्रॉपर मीनिंग निकालता है, ये सही मीनिंग है, यहाँ पे पीछे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन पीछे जो लगा हो ना, विच इज कंपोज्ड बाय A.R. रहमान, ये जो पूरा है ना, ये पूरा हमारा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलेंगे उसको? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये समझ में आया बेटा? डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं इसको। आई लाइक म्यूजिक मेन क्लॉज है, वो अपने आप में मीनिंग बना देता है। लेकिन अगर मैं अकेला बोलूं विच इज कंपोज बाय A.R. रहमान, तो उसका प्रॉपर मीनिंग निकलता नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसके अंदर वर्ब है, इज कंपोज्ड है ना, वर्ब है, विच भी है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन ये जो पूरा सेंटेंस है उसको हम बोलते हैं, मतलब ये जो पूरा क्लॉज है उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्लियर पता चला बेटा? ओके, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस की। नीचे आ जाते हैं थोड़ा। कोऑर्डिनेटिंग, अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ओके, चलिए इसको अंडरलाइन कर दीजिए और हम इसके पॉइंट्स लिखेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज के। ओके, समटाइम्स लिखो, समटाइम्स टू और मोर सेंटेंसेस are joined with a conjunction, joined with a conjunction। ठीक है,
full stop. Each clause in such sentence, each clause in such sentence has meaning of its own, full stop. Such clauses are called coordinating clause, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। तो बेटा देखो ध्यान से सुनिएगा बेटा, कई बार ऐसा क्या होता है पता है कि सेंटेंस जो है ना, दो सेंटेंस उसको कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट करने के लिए यूज होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब कौन से शब्द, एंड, बट, और, बिकॉज, ये सारे शब्द यूज होते हैं। ठीक है, तो कंजंक्शन से दो सेंटेंसेस हम कनेक्ट कर पाते हैं। अब ऐसे दो सेंटेंसेस जिसको हमने कंजंक्शन से कनेक्ट किया है, वो दो सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज माने जाते हैं। ओके, दो सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज माना जाता है। एग्जांपल देखेंगे हम। एग्जांपल देखेंगे हम। एग्जांपल क्या है? आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक म्यूजिक and I enjoy spending time. I enjoy spending time with friends. ओके, ये हमारा एग्जाम्पल। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि ये है कंजंक्शन। यस और नो? ये है कंजंक्शन। वेरी क्लियर। तो ये जो है आई लाइक म्यूजिक, ये, और पीछे भी देखो आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स। ठीक है, ये दोनों को हम बोलेंगे, ये दोनों को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग प्लूरल, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। ये चीज को समझ में आया ना बेटा आपको? जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमको दो सेंटेंसेस मिलेंगे, आई लाइक म्यूजिक और आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स। तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं, और वो सेंटेंसेस अपने आप में मीनिंग बनाते हैं, और कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन यूज होता है, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। वेरी क्लियर बेटा? चलिए अब एक्सरसाइज ए पे आते हैं। मेरे पास पीडीएफ नहीं है, फिर भी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर हम एक्सरसाइज ए पे आते हैं। एक्सरसाइज ए, चलिए, आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेटेड क्लॉजेस वेरेवर दे अकर। द फर्स्ट वन हैज बीन डन। तो नंबर वन जो है उसमें हमारे पास सेंटेंस क्या है? यू कांट कम इन while we are having our lunch। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है यू कांट कम इन। सॉरी, मेन क्लॉज क्या है? मेन क्लॉज यू कांट कम इन। और ये जो है व्हाइल वी आर हैविंग आवर लंच, ये जो पूरा सेंटेंस है ना बेटा, उसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये समझ में आया ना बेटा? चलिए अब करते हैं हम नंबर टू। मैं लिखता हूं सेंटेंस आपके लिए। यूज द पेंट, use the paint brush carefully as I showed you yesterday।
ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। ओके चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो है ना, यूज द पेंट ब्रश केयरफुली, इसको आप ये बॉक्स बना दीजिए। ओके, और यहाँ पे अपने को नीचे लिख देना है मेन क्लॉज, क्योंकि हम यूज द पेंट ब्रश केयरफुली इतना बोलेंगे तो ठीक है, प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एज आई शोड यू यस्टरडे, ये क्या है पता है आपको? ये प्रॉपर मीनिंग निकल, एज आई शोड यू यस्टरडे, एज आई शोड यू यस्टरडे, ये प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये समझ में आया? नंबर 3 करेंगे हम। अनु बॉट, अनु bought, B-O-U-G-H-T, Anu bought the pencils and I bought the pens. ओके, यहाँ पे एंड लिखा हो ना, तो ये तो आपको पता चल गया आप क्या करना है। यस और नो, एंड लिखा हुआ है देखो, तो क्या करना है बताइए। यहाँ पे हम बॉक्स बना देंगे भाई, अनु बॉट पेंसिल्स, और दूसरा बॉक्स बनेगा आई बॉट, ये क्या उल्टा कैसे हो गया भाई, आई बॉट द पेन। ठीक है, अनु बॉट द पेंसिल्स, वो क्या है, वो भी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और ये भी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये भी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, दोनों कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ठीक है, फिर चलिए नंबर 4, आई वॉन्टेड टू वॉच अ मूवी, आई wanted to watch a movie, but my brother was keen to watch a play. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाएंगे आई वॉन्टेड टू वॉच अ मूवी, और दूसरा बॉक्स बनेगा बट है, बट कनेक्ट वर्ड है। ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड है, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं, तो वो कंजंक्शन है, तो यहाँ पे हम दोनों को लिखेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। ये समझ में आया? कनेक्टिंग वर्ड क्या है, बट, कंजंक्शन है। ठीक है, नंबर 5 देखेंगे हम। नंबर 5, मैरी हैड अ नाइस बास्केट फुल ऑफ टॉयज, मैरी हैड अ नाइस बास्केट फुल ऑफ टॉयज। ओके, चलिए बढ़िया। अपने पास यहाँ पे वर्ब कितने बेटा, सबसे पहले तो अलिया वर्ब तो एक ही है, हैड, हैड अपना एक ही तो वर्ब है। ये पूरा सेंटेंस जो है वो क्या हो गया पता है आपको? ये पूरा सेंटेंस बन गया मेन क्लॉज। यस और नो, ये पूरा सेंटेंस बन गया मेन क्लॉज। नंबर 6, द कार हैड अ पंचर, द कार हैड अ पंक्चर, so I reached office late, so I reached office late. ओके, हाँ, तो द कार हैड अ पंक्चर, इसको हम बॉक्स बनाएंगे, द कार हैड अ पंक्चर, और दूसरा बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हम बनाएंगे। ओके, चलिए, ये जो है द कार हैड अ पंक्चर, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया है।
और सो आई रीच्ड ऑफिस लेट हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि सो आई रीच्ड ऑफिस लेट ये इसका मीनिंग निकलता प्रॉपर नहीं है। वेरी गुड। चलिए, तो भाई आज हमने जो भी किया वो आपका होमवर्क है। सबसे पहले यहाँ पे होमवर्क लिख देते हैं हम। होमवर्क चैप्टर नंबर 6 में आपको कंप्लीट फेयर बुक, जैसे यहाँ पे बताया वैसे ही सेम टू सेम आपको फेयर बुक कंप्लीट करनी है, एज वेल एज एक्सरसाइज ए सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज ए। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम बात करेंगे नाउन क्लॉज की। ओके, ये मेरे लिए है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नाउन क्लॉज की। ओके, आपका होमवर्क है फेयर बुक कंप्लीट करना है और एक्सरसाइज ए जो है वो भी कंप्लीट कर देना है। आपने स्क्रीनशॉट शायद नहीं खींचा होगा, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं आपके स्क्रीन के ऊपर अभी थोड़ा समय दे देता हूं आपको स्क्रीनशॉट खींचने के लिए। तो ये फर्स्ट पेज है, मेरा फर्स्ट पेज है। ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा 5-5 सेकेंड। ओके, 5-5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। अब टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, अच्छा हाँ, 5 4 3 2 1। मेन क्लॉज खींचा आपने, मेन क्लॉज खींच लीजिए, ये रहा मेन क्लॉज। हाँ, 5 4 3 2 1। सबऑर्डिनेट क्लॉज का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या तो लिख दीजिए पॉज करके, 5 4 3 2 1। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा, लिख दीजिए पॉज करके, 5 4 3 2 1। एक्सरसाइज ए नंबर 1 2 3 वो लिख दीजिए, 5 4 3 2 1। 4 5 और 6 आपके स्क्रीन के ऊपर, 5 4 3 2 1। ओके, होमवर्क 5 4 3 2 1 चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट फेयर बुक, एक्सरसाइज ए आपको फेयर बुक के अंदर कर देनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नाउन क्लॉज। चलिए, बाय बाय फॉर नाउ।